क्लासेस में स्वागत है बच्चों। क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में कि अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिध के किसी भी बिंदु पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 अंश होता है। आज कुछ और बातें करेंगे जिसके आधार पर 11B भी हल कर सकते हो। ठीक है, 11B भी हल कर सकते हो। आज का टॉपिक है चाप का अंश माप। देखो बच्चों, किसी भी वृत्त में वृत्त है और ये बच्चों चाप, कोई चाप ले लो, छोटी बड़ी कोई चाप ले लो। मैंने मान लो ये चाप ले, इस चाप ने केंद्र पर जो कोण बनाएगा, चाप द्वारा जो केंद्र पे कोण बना है, अगर चाप को AB कह दें तो ये जो कोण है, ये जो कोण होगा यह चाप का अंश माप है। क्योंकि ये चाप मान लो इसने कुछ अंश मापा, मान लो ये 60 अंश है कोण, तो 60 अंश क्या है, AB चाप AB ऐसे लिखते बच्चों, चाप AB क्या है, इससे चिन्ह में चाप इसे है ना चिन्ह, चाप AB का अंश माप बोलो कितना हो गया, बराबर 60। ठीक है, तो ये तो केंद्र पर अंश माप बनाया है इसने बच्चों। ऐसा तो परिधि पर भी बन सकता है। ये लूला लपंग बन रहा है, सही बनाओ। देखो तो ये मान लो कि चाप, इस बार हमने ये चाप ले लिया इतना बड़ा और इसको हमने CD कह दिया। क्या कह दिया, CD, ये केंद्र है O। अब देखो ये चाप हम चाहते हैं कि परिधि पर कोई कोण बनाए। कहाँ बनाए, परिधि पर। ठीक है, और मान लो ये 30 अंश है, कितना है, तो चाप CD का अंश माप परिधि पर कितना हो गया, तो ये अंश माप कहाँ है, केंद्र पर। कहाँ है ये, केंद्र पर। अब बताओ चाप AB का परिधि पर अंश माप कितना है, अंश माप बराबर कितना हो गया, 30 अंश। यानी इस चाप ने परिधि पर कितना कोण बनाया, इस चाप का अंश माप हो गया परिधि पर। और चाप AB का अंश माप कहाँ, चाप AB का कहाँ पर, केंद्र पर। कहाँ पर, केंद्र पर अंश माप कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो अंश माप तुम समझ गए कि चाप जितना कोण बनाता है, केंद्र पर जो बनाता है वो केंद्र पर चाप का अंश माप हो गया, और परिधि पर जो बना रहा है तो चाप का परिधि पर अंश माप हो गया। तो ये चाप का अंश माप केंद्र पे हो सकता है, परिधि पर हो सकता है, और बच्चों और कहीं भी हो सकता है। और कहोगे और कहाँ हो सकता है, तो और मान लो ये चाप AB है, ये मान लो चाप AB है, अब ये केंद्र O है। अब इस बार केंद्र पे न होकर कहीं ऐसे फालतू जगह हो जाए, ऐसे हो जाए, ना तो केंद्र पे है ना तो परिधि पे है, कहीं बीच में है। तो जो भी है उसके अंश माप, जो भी है वहाँ पे क्या है, अंश माप। केंद्र पर है ना परिधि पर है, तो ठीक है। फिलहाल तो हमको इन दोनों का काम है, उसका काम नहीं है, तो हम लोग अंश माप समझ गए। चलो बच्चों, अब हम बात करें अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, क्या बात करें, अर्धवृत्त में कितने अंश का कोण बनता है। ये अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त AOB, ये कोण कितना अंश है, 180। ये कोण कितना अंश है, एक सीधी लाइन पे कोण ज्यादा रखोगे तो एकदम 100, इधर 0 इधर 180, तो ये कितने अंश का कोण है, 180 अंश। तो अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त द्वारा कितना कोण बनता है, 180। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त द्वारा, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 180 अंश का। क्या होता है, 180 अंश होता है। और अगर ये अर्धवृत्त ना हो, पूरा वृत्त हो, तो ये पूरा कोण कितना होगा, 360। क्यों, यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक फिर 180, कुल मिलाकर बन गया वृत्त, तो कितना हो गया, 360। तो अर्धवृत्त में चाप द्वारा बना कोण कितना बनेगा, इस चाप से, देखो इस चाप से कितना बड़ा कोण बन रहा है, केंद्र पर 180, और पूरे चाप से केंद्र कितना कोण बनेगा, 360। ठीक है, तो वृत्त द्वारा कितना कोण बनता है, वृत्त द्वारा, अर्धवृत्त द्वारा,
अर्धवृत्त द्वारा 180 अंश कोण बनता है केंद्र पर। अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण देखो इसको स्पष्ट रूप से अर्धवृत्त द्वारा ये अर्धवृत्त कितना है ना केंद्र पर बना रहे कोण, यहाँ से केंद्र मिला है, यहाँ से केंद्र मिला है, ठीक है। ये पूरा अर्धवृत्त है, एक सिरा केंद्र से दूसरा सिरा केंद्र से। अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है केंद्र पर बना कोण 180 अंश का होता है, का होता पहली बात। दूसरी बात वृत्त द्वारा, अब वृत्त तो पूरा है, केंद्र पर बना कोण कितना होगा वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 अंश का होता है। सही है नहीं सही? इतनी बात हम लोग समझ लिए, अर्धवृत्त में बना कोण और केंद्र पे उसके द्वारा बना कोण कितना होता है, ये बात समझ लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम इस बार पढ़ेंगे। पहला महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, वृत्त की वीडियो 1 में। अब अगला महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ेंगे हम इसमें, थ्योरम नंबर 2। वृत्त में हम 2 थ्योरम बता चुके हैं, 3 थ्योरम कह लो या 2 ही मानो, एक मानो एक है प्रमेय 2 थ्योरम 2 यानी प्रमेय 2 THEOREM। देखो बच्चों बहुत ही बेहतरीन बहुत ही मजेदार थ्योरम है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार थ्योरम। क्या थ्योरम है? यहाँ कोई एक चाप ले लो, क्या ले लो कोई एक चाप ले लो। बहुत ध्यान समझना, कोई एक चाप ले लो, ले लिया चाप, लघु हो दीर्घ हो तुम्हारी मर्जी, हमने छोटा सा लघु चाप ले लिया। इस चाप द्वारा केंद्र पे कोण बनाओ, बना दिए। इस चाप द्वारा कहाँ कोण बना दिए, कुछ कोण बना। इस चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा परिध पर कहीं भी कोण बना दो, इसी चाप द्वारा। चलो बन गया चाप का नाम मान लो AB और इसका नाम मान लो C। तो AB चाप द्वारा, बच्चों ध्यान समझना, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण कुछ है, देखेंगे क्या होगा। चाप AB द्वारा परिध पर बना कोण, चाप AB द्वारा परिध पर बना कोण कितना भी परिध पर बना कोण, मान लो ये x अंश है, कितना अंश है, इसी चाप द्वारा है ना, AB की चाप द्वारा ही परिध पर बना कोण कितना है x, और AB ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा मालूम है, इसका 2 गुना हमेशा, इसका 2 गुना हमेशा, 2 गुना यानी 2x। अगर ये x अंश है तो केंद्र बना कोण क्या हो जाएगा 2x अंश हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा। अगर ये 30 अंश है तो ये 60 अंश हो जाएगा, अगर ये 50 अंश है तो ये 100 अंश हो जाएगा, अगर ये 20 अंश है तो ये 40 अंश हो जाएगा। तो कभी कभी सवाल में सीधा बिंदु बनाते हैं और कहते हैं 20 अंश का मान करते। अगर तुम्हें प्रमेय मालूम है भैया यह जो कोण है इसी चाप द्वारा परिध पे कोण बन रहा है और इसी चाप द्वारा केंद्र पे कोण बन रहा है, तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का, या परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या परिध पर बना कोण केंद्र के बने कोण का क्या होता है आधा होता है। शर्त एक है
कि दोनों कोण केंद्र पर बने हो, परिध पर बने हो, वो दोनों कोण एक ही चाप द्वारा बने हो, एक ही चाप द्वारा बने हो, एक ही चाप द्वारा बने हो। दोनों कोण कैसे बने हो? एक ही चाप द्वारा। दोनों कोण कैसे बने हो? एक ही चाप द्वारा बने हो। तो केंद्र पर बना कोण परिध के बने कोण का क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। केंद्र का बड़ा दिख रहा है ना, केंद्र कोण बड़ा दिख रहा है, फैला ज्यादा है, कम है, तो कौन दोगुना होगा? केंद्र वाला दुगुना होगा। ये थोड़ा छोटा कोण है तो ये आधा होगा। अगर परिध की कोण की बात करें तो परिध वाला केंद्र का आधा है, और केंद्र वाला बात करें तो केंद्र वाला परिध का दुगुना है। तो एक ही चाप प्रमेय क्या हो गया? एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिध पर बने कोण का दुगना होता है। उसी चाप द्वारा परिध पर बने कोण का दुगना होता है। ये हो गया बच्चा प्रमेय। क्या हो गया? प्रमेय। अगर ये 30 अंश का है, किस अंश का है? AB द्वारा परिध पर बना कोण, यदि AB द्वारा परिध पर बना कोण 30 अंश का है, कितने अंश का है? तो AB द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने अंश का हो जाएगा? 2 गुणे 30 अंश 60 अंश। पसंद आ गया? ये बच्चों ये बात कहीं भी हो जाएगी, याद रखना, कहीं भी हो जाएगी। मतलब क्या है कहीं भी? जरा देख लो, जरा सोच लो, समझ लो, देख लो। एक ही चाप द्वारा, मान लो ये चाप ले लिया हमने, केंद्र बना दिया कोण, इसी चाप द्वारा परिध, देखो ध्यान दो, इसी चाप द्वारा परिध में कोण बना रहे हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? A B O C, यही चाप AB चाप परिध पर कोण बना रहा है ACB। अगर ये 20 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। एक ही चाप द्वारा परिध पर बना कोण केंद्र बने कोण का आधा होता है। एक ही चाप द्वारा केंद्र बना कोण परिध बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिध का दुगना, परिध बना कोण केंद्र का आधा, बशर्ते चाप एक ही हो, दोनों कोण एक ही चाप द्वारा बने हो। दोनों कोण एक ही चाप द्वारा बने हो, दोनों कोण एक ही चाप द्वारा बने हो। दोनों कोण क्या हो? एक ही चाप द्वारा बने हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आ जाता है इस पर, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आ जाता है। देखो कैसा एग्जाम्पल आता है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अभी ये अगला जो सवाल है, उस सवाल में 2 थ्योरम यूज करेंगे। आज हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2 दोनों। देखो कैसा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, ये व्यास है जो कि केंद्र से होकर जा रहा है, और यहाँ पर ऐसे एक रेखा बनाए हैं B, रेखाखंड B। यहाँ से कोई रेखाखंड बनी है D, और B और C मिली हुई है, और कोण 130 अंश दिए हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन है ये, दिया है, क्या दिया है? कोण AOB 130 अंश। कोण AOB कितना? 30 अंश, 130 अंश। क्या पूछा है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण BDC
कोण बीडीसी ज्ञात करना है। कहाँ है बीडीसी? बच्चों सावधान हो जाओ। अब कोई बताओ ये पूरा कोण कितना होगा एओसी? 180 होगा। हल देखो, दिमाग चाहिए, तुरंत हल हो गया। कैसे मालूम तुमको? ये पूरा मिलके कितना होगा? 180। ये 130 है तो ये कितना कितना होगा? 50। तभी तो 180 होगा। 50 30 180, 130 को 50 180, ये 130 है, ये कितना होगा? 50। बात समझ नहीं समझ आया? क्योंकि पूरा कोण मिलके कितना होगा? 180 होगा। और ये 130 दिया है, ये 130 दिया है, तो ये बचा वाला कितना होगा? बचा वाला 50 होगा। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तभी तो 180 होगा। अब आ जाओ बच्चों, बहुत ही खूबसूरत एक ही चाप। ये चाप को देखो, आंख चाहिए, आंख, ध्यान की दृष्टि वाला आंख चाहिए। ये चाप देख रहे हो? इसी चाप से केंद्र पर कोण बन रहा है नहीं बन रहा है? कितने अंश का? 50 अंश। इसी चाप से केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है? और इसी चाप से परिधि पर जो कोण बनेगा ये है ना, इसी चाप से, तो ये कोण कितना होगा? इसका आधा। तो क्या हो गया? 25 अंश। जो पूछे थे आंसर आ गया 25 अंश। आ गया 25 अंश। पूछे तो उसका उत्तर आ गया 25 अंश। कैसे करोगे? ये तो हमने बताया कि आया कैसे, ये तो हमने बताया आया कैसे, ये पूछा है। हमको मालूम चल गया कि ये जो कोण बन रहा है इस चाप द्वारा बन रहा है, और इसी चाप द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है। अगर ये मालूम हो जाए तो इसका आधा ये हो जाएगा, और ये मालूम होने तैयार है क्योंकि दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो ये 130 है तो बचा हुआ कितना होगा? 50 अंश होगा। और ये 50 है तो उसी चाप द्वारा परिधि पर जितना कोण बनेगा उसका आधा बनेगा, 25 अंश होगा। हल की बात है। हल कैसे? हल की बात है, हल कैसे लिखे? देखो, कोण एओसी, बच्चों बताओ कोण एओसी कितना होगा? 180। या ऐसे लिख लो, इतना भयंकर मत सोचो। लिखो कोण एओबी यानी बड़ा वाला कोण, कोण एओबी धन कोण सीओबी, इनको जोड़े, इनको कितना अंश आएगा? 180। सही नहीं सही है? तो बताओ कोण एओबी तो दिया है 130 अंश, धन कोण सीओबी हमको नहीं मालूम। सीओबी बराबर कितना हो गया? 180 अंश। कोण सीओबी का मान निकालो। तो 130 अंश इधर धन में था, उधर जा क्या हो जाएगा? ऋण में। सही है नहीं सही है? तो कोण सीओबी का मान कितना आ जाएगा? 50 अंश आ गया। कोण सीओबी कितना आ गया? ये वाला कोण मिल गया। अब कोण बीडीसी, कोण बीडीसी आधा होगा। किसका आधा होगा? कोण बीओसी का। सही बात है? तो कोण बीडीसी क्या होगा? कोण बीओसी का क्या होगा? बीओसी कहे या सीओबी कहे, सही है ना? सीओबी क्या होगा? आधा। और सीओबी भी क्या निकाले हो? 50। तो 50 अंश का आधा कितना हो गया? 25 अंश हो गया। तो कोण बीडीसी आ गया जो पूछ रहे थे, आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा। पहला प्रमेय पढ़ा पहले वीडियो में कि अर्धवृत्त में व्यास द्वारा परिचित बना कोण समकोण होता है। दूसरा प्रमेय पढ़ा अर्धवृत्त में अर्धवृत्त द्वारा बना कोण 180 अंश का होता है। केंद्र पर अर्धवृत्त द्वारा बना कोण कितना होता है? उसी का इस्तेमाल किया हमने। ये अर्धवृत्त था, नीचे वाले भूल जाओ, कोई काम नहीं इसका। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 180 अंश होता है। बना दो क्योंकि चाप लेना था। 180 अंश होता है। फिर हमने कहा वृत्त द्वारा केंद्र बना कोण 360 अंश होता है। 3 प्रमेय हो गया। चौथा प्रमेय पढ़ा कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दुगना होता है, या परिधि बना कोण केंद्र बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। इसी के साथ अभ्यास 11 भी होमवर्क में जाता है। बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।